टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, ये सुनते हैं उनका क्या कहना है। हथियार बनाने का और चीजें बनाने का एक भी नहीं, आपने सिर्फ झूठ की कारखाने बनाए, लेकिन पब्लिक सेक्टर आपने नहीं। और वही पब्लिक सेक्टर की कहानी आप यहाँ बताए, HAL, PL जो हमने बनाया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप इतने बार बोलते हैं, तो मेरे को बहुत से कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, न्यूट्रल भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, यानी वो लोग नेहरू जी को गाला देते वक्त अब ये लोग जब कहते हैं कुछ तो तालियां बजाते। अरे एक जमाने में आप जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो 14 नवंबर को ये लोग ये कहते थे चाचा नेहरू आए, चाचा नेहरू आए, यही लोग बोलते थे। अब यही लोग टीका कर रहे हैं और यही टीका कर रहे हैं, अरे मुझे सब मानो आप कहाँ थे। तो ये लोग सर, तो ऐसा किसी का अपमान करने से आप कोई साधते नहीं, कोई आप अचीव नहीं करते। सच बताइए, सच सुनिए, तभी आपको कुछ इसमें से निकलेगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह साहब तो गए, नड्डा साहब को छोड़ के गए। हाँ वही छोड़ के गए, बोलिए नहीं लेके गए साथ। गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर गए थे, तो कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश विरोधी टेरर इकोसिस्टम को ट्रिपल कर दिया गया है। ये किसने कहा? अमित शाह, होम मिनिस्टर ने कहा। अगर ट्रिपल हो गया था तो पहलगांव में कहां से लोग आए, कहां से आए और कैसे आए? अरे इतने सब बातें आप बोलते रहते जो सत्य से दूर है, तो आप सोचिए पहले क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। सर, हमले से सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल्ड दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या सरकार को पहले से किसी हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने अपना वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो लोगों को जाने देते हैं और होम मिनिस्टर यहाँ पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो ये मैं क्या कहूं, तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान अगर चले भी गई, चल सकता है। क्या ये देशभक्ति है आपकी? सर, no, I am not. माननीय लीडर ऑफ हाउस, माननीय लीडर ऑफ हाउस, यस सर, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। सर आपके उत्तर में बोलो, आपके उत्तर में बोलो। अरे नहीं सर, नहीं, आई एम नॉट ऑनरेबल। मेरे साथ हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पहले भी ऐसा ही धोखा हुआ, अभी भी वेरी सीरियस चार्ज नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं ऑथेंटिकेट प्लीज, दैट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड प्लीज सर, अदरवाइज दिस शुड बी एक्सपंज्ड। अरे मेरे पास जो मालूमात है मैं रख रहा हूँ, आप उसको डिनाई कर दिए। मुझे कर दीजिए सर, only factual things will go on the record. Only factual things will go on the record. Please take your seat. Please take your seat. काम नहीं चलेगा। Yes, please. ये लोगों को नहीं मौका देते। Yes sir, please. तेरे हम माइक दे रहे हैं। It will be examined, please. सच्चाई सामने आने लगा है। ये हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ। Let him speak. पहले दिन से ही विपक्ष
ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। तो ये सर, मैंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया ना, कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं, वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। और डिप्टी चेयरमैन जी, 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, जब नेहरू जी ने चंद विपक्षी सांसदों की मांग पर विशेष सत्र बुलाया था, तब ये मांग उठी थी कि सीक्रेट सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि जनता से कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए। अरे ये है हमारा लोकतंत्र, तुम्हारा लोकतंत्र क्या? बुलाओ, नहीं बुलाएंगे। और कम से कम मीटिंग में रखो, जो सत्यता है वो भी नहीं, आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में वो है, उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा, कम से कम।